पहले हम करेले के छिलकों को छील लेते हैं। इस तरीके से हम करेले के छिलकों को छील लेते हैं, लेकिन हम करेले के डंठल को नहीं काटेंगे। इसी तरीके से सभी करेले को छील लेते हैं। एक एक करके सारे करेले को हमने छील लिए हैं। करेले के छिलकों को हम फेंकेंगे नहीं, इसको मसाले के साथ पकाएंगे। अब करेले को हम बीच में चाकू से कट कर लेते हैं। इसको हम पूरी तरह से काट कर अलग नहीं करेंगे। इस तरीके से हम करेले को काट कर इसका अंदर का बीज निकाल लेते हैं। इसी तरीके से सारे करेले को हम काट कर बीज निकाल लेते हैं। सारे करेले को हमने काट कर इसका बीज निकाल लिया है। करेले के हम मोटे दाने वाला बीज को छांट कर निकाल देते हैं और छोटे दाने वाले बीज को छिलकों के साथ पकाएंगे। करेले के मोटे दाने वाले बीज को हमने छांट दिया है। अब छिलकों को बारीक काट लेते हैं। इसको पकाकर हम करेले में स्टफिंग करेंगे। अब हम मसाले को पीस कर तैयार करेंगे। जार में हम डाल देते हैं लहसुन हरी मिर्च को। इसी में जीरा डाल देते हैं, मूंगफली, सरसों दाना और कच्चे आम को पतले भाग में काट कर डाल देते हैं। और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर पीस लेते हैं। मसाले को हमने पीस लिए हैं। अब इस कटोरी में निकाल लेते हैं। जार में हम थोड़ा सा पानी डालकर मसाले को निकाल लेते हैं। मसाले को हमने इस कटोरी में निकाल लिए हैं। अब हम करेले को उबालेंगे। करेले उबालने के लिए गैस पर पतीला रख दिया है। अब हम गैस को ऑन करेंगे। पतीले में हम 1.5 कप पानी डालेंगे। पहले हम 1 कप पानी और नमक डालकर मिलाएंगे। इसमें हम आधा कप पानी और डाल देते हैं। अब पानी में नमक को मिला लेते हैं। अब सभी करेले को पानी में डाल देते हैं। इससे जो करेले का कड़वापन है पानी में निकल जाएगा। अब इसको हम ढककर 1 उबाल आने तक उबालेंगे। इसे हमें बहुत गलाकर नहीं पकाना है। 1 उबाल हमारे आ गए हैं। अब ढक्कन को हटा देते हैं। करेले हमारे उबल गए हैं। अब गैस को बंद कर देते हैं और सारे करेले को पानी से बाहर निकाल लेते हैं। करेले को हमने पानी से बाहर निकाल लिए हैं। अब इसको रख देते हैं ठंडे होने के लिए। तब तक मसाले को भूनकर तैयार कर लेते हैं। मसाले बनाने के लिए हमने गैस पर कढ़ाई रख दिया है। गैस हमारा पहले से ऑन है। अब कढ़ाई में हम तेल को डाल देते हैं और तेल को हल्का गर्म कर लेते हैं। तेल हमारे गर्म हो गए हैं। अब इसमें हम कटा हुआ प्याज डाल देते हैं। प्याज को हम हल्का ही भूनेंगे, बहुत ज़्यादा हमें सुनहरा कलर नहीं करना है। प्याज हमारे हल्के भुन गए हैं। अब इसमें कटा हुआ टमाटर को डाल देते हैं। टमाटर को हम प्याज के साथ मिलाकर पका लेते हैं। इसको हम बराबर चलाते हुए पकाएंगे। अब इसमें हम पिसा हुआ मसाले को डाल देते हैं। मसाले को हम टमाटर और प्याज में मिला लेते हैं। अब इसमें हम सूखे मसाले डालेंगे। अब इसी में हम हल्दी पाउडर को डाल देते हैं। आप चाहे तो और इसमें सूखे मसाले डाल सकते हैं। इसमें थोड़े से पानी डालकर मसाले को अच्छे से भून लेते हैं। जैसे धनिया पाउडर और लाल मिर्च को डाल सकते हैं। मसाले को हम लगातार चलाते रहेंगे। मसाले को भूनकर हम हल्का सा सूखा करेंगे। उसके बाद हम इसमें करेले के छिलके और बीज डालकर पकाएंगे। मसाले को हमने भूनकर हल्का सूखा कर लिया है। अब करेले के छिलके और बीज को डालकर भूनकर पकाएंगे।
इसी में हम नमक को डाल देते हैं स्वाद के अनुसार। नमक को हम मसाले में मिला लेते हैं। अब इसको हम ढककर 5 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएंगे। 5 मिनट हमारे हो गए हैं। अब ढक्कन को हटा देते हैं। अब मसाले को चलाते हुए 2 मिनट तक और भून लेते हैं। ये मसाले हमारे अच्छे से पक गए हैं और सूखे हो गए हैं। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और मसाले को इस प्लेट में निकाल लेते हैं। मसाले को हमने इस प्लेट में निकाल लिया है। अब हम करेले में मसाले की स्टफिंग करेंगे। इस तरीके से हम करेले में मसाले को चम्मच से भर देते हैं। इसी तरह हम सभी करेले में मसाले को भर देते हैं। एक एक करके हमने सारे करेले में मसाले को भर दिए हैं। जिस कढ़ाई में हमने मसाले को पकाया था उसी कढ़ाई में हम करेले को पका लेते हैं। गैस को हमने पहले से ऑन कर दिया है। अब कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डाल देते हैं और तेल को हल्का गर्म कर लेते हैं। तेल हमारे गर्म हो गए हैं। अब इसमें अजवाइन डाल देते हैं। अजवाइन डालने से करेले का टेस्ट बढ़ जाता है। अब सभी करेले को कढ़ाई में डाल देते हैं। अब करेले को 2 मिनट के लिए ढक्कन से ढक देते हैं। ये 2 मिनट हमारे हो गए हैं। ढक्कन हटाकर हम करेले को धीरे धीरे पलट देते हैं। अब इसी तरीके से हम करेले को बराबर उलट पलट कर पका लेते हैं। ये आप देख सकते हैं करेले हमारे अच्छे से पक गए हैं। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। अब हम करेले को इस प्लेट में निकाल कर आपको दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारे भरवा करेले बनकर तैयार हो गए हैं। यह करेला खाने में बिल्कुल कड़वा नहीं लगेगा। इसे बच्चे हो या बड़े सभी खा सकते हैं। तो आप भी इसी तरीके से अपने घर पर भरवा करेला बनाना ना भूलें। इसे एक बार बनाकर जरूर खाएं। इसे बनाने में हमें लगभग 25 मिनट लगे हैं।